अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 69,000 हो जाएगी, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा होगा? अगर ये मांग उठी है 69,000 की, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है? जी, इसके पीछे कारण भी है और इसके पीछे कुछ और बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है कि आखिर कैसे डिसाइड होती है यह मिनिमम सैलरी। सारी बातों में बात करेंगे एक एक करके, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं कि आईएसजीएस फाउंडेशन का लाइव ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी बेसिक से लेकर एडवांस तक करना चाहते हैं और आपको चाहते हैं कि दिल्ली की, करोल बाग की और नोएडा की क्लासेस आपको मिले आपकी दृष्टि लर्निंग ऐप पे दृष्टि की, तो ये कोर्स बेस्ट है। इसमें 400 प्लस क्लासेस मिलेंगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहेगी और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और ये सब कुछ जो आपको मिलेगा, इसमें मैगजीन करंट अफेयर की भी मिलेगी। और आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक कर लीजिए या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए 8750187501। हम आते हैं हमारी खबर पर। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस 8वें वेतन आयोग के बारे में कहा जा रहा है कि सैलरी इतनी हो जाएगी, वो है क्या? महंगाई जो है हमेशा बढ़ी ही है, कभी कम नहीं हुई इतने सालों में जब से भारत आजाद हुआ है। तो महंगाई जब बढ़ती है तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सोचती है कि जितनी सैलरी इनकी है उससे इनका काम चलेगा नहीं, इनकी सैलरी हम बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने का सिस्टम इनका लगभग 10-10 साल का रहता है। यानी कि 10 साल पहले इसके पहले सैलरी बढ़ी थी और अब जो है फिर से सैलरी बढ़ेगी। तो सैलरी बढ़ने के लिए जो सहमति बनाई जाती है, जो ये देखती है कि सर्व केंद्रित जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनका जो अलाउंस है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है, यानी कि जो आप कहीं भी रह रहे होंगे तो उसका रेंट उनको देना होगा, उनका खर्चा होगा रहने का। उसके अलावा जो महंगाई के खर्च हैं वो सब जो साल दर साल बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों के हिसाब से एक विशेष समिति जो सब तय करेगी वो होगी वेतन आयोग। अब देखिए, वेतन आयोग का गठन हो चुका है 2025 में और उसकी सिफारिशें जो भी लागू होंगी वह 1 जनवरी 2026, यानी कि जो भी सैलरी बढ़ेगी वो लागू मानी जाएगी 1 जनवरी की तिथि से। यानी कि उसके बाद फिर एक साथ बहुत सारा पैसा जितना बढ़ा हुआ रहेगा और सैलरी जितनी कम मिल रही है वो अंतर पूरा करके इकट्ठा दे दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये किया क्यों जाता है? जैसे मैंने दो बातें बताई थी। पहला कि अब जो है ना, परचेजिंग पावर हो जाती है कम साल दर साल। यानी कि जितने रुपए में चीनी पहले मिल रही थी अब उतने रुपए में नहीं मिल रही है, तो उतना ही रुपए अगर सरकारी कर्मचारी को मिलेगा तो कैसे खरीदे? तो दूसरी बात, अपडेट, ये हर साल 10 साल में बदलता रहता है, अपडेट करते रहता है, उसका एक सिस्टम बन गया है। शुरुआत की बात करें तो 1996 में 5वें जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसमें 2,550 रुपए मिनिमम सैलरी थी। 2006 में 6,660 मिनिमम थी और 7वें वेतन आयोग 2016 में 18,000 मिनिमम सैलरी थी। और उसके बाद 8वें वेतन आयोग में जो जनवरी 2026 लागू होगा, इसमें कहा जा रहा है कि 32,000 से 69,000 मिनिमम सैलरी हो सकती है। अब वही बात है जो मैंने कहा ना कि 69,000 की मांग हो रही है और उसके पीछे भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं। तो एक रेंज है कि 32,000 से 69,000 तक, क्योंकि जो फाइनल है वो अभी निकल के नहीं आया डिसीजन की कितनी होने वाली है। तो हम इसके बारे में बात कर लें कि आखिर ये रीजन कैसे बनता है, किस आधार पर मांग की जा रही है। तो देखिए, जो कैलोरी है वो सैलरी का कनेक्शन डिसाइड करती है। यानी कि आमतौर पर ये जो एक मान्यता है कि लोग जितना कैलोरी खर्च करने के लिए उनको चाहिए, तो कैलोरी खर्च करने का मतलब है कि आपके शरीर को चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मिलेगी? आप बहुत सारी चीजें, फल फूल, दूध, घी, मक्खन, ये सब कुछ खाएंगे। तो ये सब खाने में जो मिनिमम कैलोरी आपको चाहिए, तो वो कैलोरी के हिसाब से आपका खर्च कितना आएगा और उस हिसाब से फिर जो एक्स्ट्रा महंगाई है वो सब जोड़ के आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है मिनिमम। देखिए, 15वीं जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 है, वहां पे ये कहा गया था कि 2700 कैलोरी प्रतिदिन एक मानक है न्यूनतम वेतन का आधार। तो 2700 कैलोरी, जैसे कि मान लीजिए कि एक केला खाने से 90 कैलोरी मिलता है, तो उस हिसाब से एक ही चीज तो नहीं खानी, अलग अलग चीजें खानी है, तो उन सारी चीजों को जोड़ा जाएगा कि क्या कुछ खाना होगा, उसका खर्च कितना आएगा। और एक व्यक्ति के लिए नहीं कि जो नौकरी कर रहा है, उसके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, जैसे कि अभी मिनिमम 3 सदस्यों का रहा है, तो 3 सदस्यों के हिसाब से इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये न्यूनतम वेतन का आधार बना। फिर उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि देखिए, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी कि खाने पीने की जो आपूर्ति हो गई, जितनी पर्याप्त ऊर्जा चाहिए थी उतनी मिल गई, साथ में जो हम मिनिमम वेज का 25% एक्स्ट्रा भी और बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक खर्च, आमतौर पर इंसान को सिर्फ पेट नहीं भरना है, मानसिक तृप्ति भी चाहिए, मूवी देखने भी तो जाना है, तो ये सब चीजें भी तो उसको चाहिए। तो 1992 में ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि और बढ़ेगी सैलरी, उसके अलावा, किलो कैलोरी के अलावा। तो 7वें वेतन आयोग में
2700 किलो कैलोरी मानक अपनाया गया और न्यूनतम पे 18,000 रुपए, और जो 1992 का डिसीजन था उसको आधार पे इतना बना। अब 8वें वेतन आयोग में सीधे जो 69,000 है, तो उसके लिए चूंकि अब कैलोरी बढ़ा दी गई है, 2700 किलो कैलोरी था, आमतौर पर उसको हम कैलोरी कहते हैं, लेकिन अब कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि अब नहीं 2700 नहीं, उससे ज्यादा खर्च होगा, 3490 कैलोरी खर्च होगा। 3490 कैलोरी क्यों खर्च होगा, उसके पीछे के उन्होंने बात बताई आईसीएमआर ने कि 3 कैटेगरी हमने रखी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या काम करती है, वो काम ये करती है जो खाने पीने की बात है या न्यूट्रिशन की बात है उसमें रिसर्च करती है, और भी बहुत सारे उसके काम है। मतलब इस संदर्भ में हम बात करें तो अब यहाँ पे देखिए, पहली जो कैटेगरी उन्होंने बोली कि ऐसे जो वर्कर हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, उनकी कैलोरी तो कम है, तो उनका खर्च कम होगा ऊर्जा की, तो ऊर्जा की खर्च कम होगा, 2110 कैलोरी है। लेकिन दूसरा जो ऐसे मॉडरेट वर्कर है जिनकी कैलोरी ज्यादा खर्च होती है, जैसे कि हल्के उद्योग हो गए या पोस्टमैन हो गए, जिनको हल्का बाहर का काम भी रहता है, तो 2710 कैलोरी का खर्च हो गया। अब ये पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए इसकी तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन माना तो एक ही जाएगा जो हाईएस्ट होगा उस कैटेगरी में। फिर तीसरा एक बोला गया हैवी वर्कर्स, भारी श्रम, रेलवे सुरक्षा खदान, ये 3490 किलो कैलोरी की बात कही गई। अब ये 3490 किलो कैलोरी खर्च होगा क्योंकि इनका श्रम जो है भारी है, रेलवे सुरक्षा या खदान के काम करने वाले लोगों के लिए। और ये कौन आधार बता रहा है, ये आधार कौन बता रहा है, क्या 8वां वेतन आयोग ये आधार बता रहा है, जो मांग हो रही है ये एनसीजेसीएम, ये कौन है, ये है नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका अपने आप में सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण संगठन है जो संवाद सरकार से कर सकता है। तो उसके द्वारा ये मांग की गई और ये मांग में 3 कैटेगरी रखी गई है, जिसमें सबसे बड़ी कैटेगरी 3490 किलो कैलोरी है, और इसके आधार पे अगर ये बात मानी जाती है तो 69,000 मिनिमम सैलरी होगी। लेकिन सरकार क्या इस बात से एग्री करती है, उस बात को भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये कैसे निकाला गया है 69,000 किस किस बेस पे। तो पहले तो 5 फैमिली यूनिट कर दी गई। पहले क्या थी, फैमिली यूनिट 3, यानी कि फैमिली के मेंबर 3 थे, अब 5 कर दी गई, जैसे कि 2 बड़े हो गए, 2 बच्चे हो गए और माँ बाप को लेकर के, यानी कि एक एवरेज 5 का रखा गया। फिर उसके बाद फूड बास्केट बनाया गया। अब वो 3400 हमने जैसे बात की 90 किलो कैलोरी है। अब 3490 किलो कैलोरी के लिए जो जो सामान चाहिए होगा ना, खाने पीने की सारी चीजें, उन सबको उसका सामान की लिस्ट की गई और उसकी कैलोरी के हिसाब से हमने सामान की लिस्ट कर ली, तो उसका रुपए में बदल दिया गया कि वो सामान अब कितने में आएगा, उसका खर्चा निकाल लिया गया। प्लस वो जो 25% की हम बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कही थी, तो शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक खर्च के लिए ये उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और इसके अलावा हाउसिंग प्लस टेक्नोलॉजी, जो महंगाई के अन्य खर्चे हैं, मकान का किराया, उन सब चीजों में प्लस और वो सब मिला के कुल मिला के बन गई सैलरी 69,000 रुपए, 69,000 प्रति माह बनी है। अब ये फिर उसके बाद ये मैक्सिमम है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन के लिए बात की गई, यानी कि इससे ज्यादा तो ये मिनिमम इतनी होगी। और वो हमने देखा ऊर्जा के आधार पे ही जो बढ़ गया, भारी श्रम के आधार पे। अब यही पे एक फिटमेंट फैक्टर की बात आती है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। जैसे पिछली बार सैलरी, मिनिमम सैलरी थी, आपने फिटमेंट फैक्टर के बारे में कई बार सुना हो। पिछली बार मिनिमम सैलरी कितनी थी, 18,000 रुपए। इस बार 2026 के लिए 69,000 की बात की जा रही है, यानी कि 10 साल बाद। तो फिटमेंट फैक्टर जो बार बार पूछा जाता है आपके बारे में, वो ये है कि इसी का 3.833 हम कर देंगे तो 69,000 हो जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर पहले नहीं निकला, पहले ये निकला कि खर्च मिनिमम सैलरी के लिए कितनी मांग हो रही है। तो मांग जैसे ही 69,000 की, तो 69,000 यानी कि कितना बढ़ाने पे मिलेगा। तो पिछली बार की मिनिमम वेतन में अगर 3.8 गुना की वृद्धि करेंगे, 3.833 की वृद्धि करेंगे उतने गुने की, तो इतनी सैलरी बनेगी। तो ये है आपका फिटमेंट फैक्टर, जिसके लिए बार बार सवाल पूछा जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर क्या इतना होगा, सरकार क्या इतने मान रही है। तो देखिए, 7वें वेतन आयोग की हम बात करें, यानी कि 2006 से 2016 की जब हम बात करें, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, यानी कि 7 का 2.57 गुना सैलरी बढ़ी, ये लागू हुआ। फिर उसके बाद अभी जो मांग हो रही 3.833 की, यानी कि वही 18 का इतना गुना होकर देंगे तो 69,000 हो जाएगा। ये मांग है यूनियन की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार शायद 1.83 से 2.46 तक इतना मानेगी। और सरकार अगर इतना मानती है तो यानी कि एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि 18,000 से 32,400 से 44,280 इस रेंज में यहां तक सैलरी बढ़ सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड है एस्टिमेट के हिसाब से।
आने वाले समय में देखा होगा कि सरकार कितना मानती है, क्या अंतिम रूप से 8वां वेतन आयोग मानता है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो इन सारी बातों में कुछ अन्य मांगे भी हैं, उसको भी देख लीजिए कि एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में भी मांग की जा रही है यूनियन के द्वारा, इसको 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाए, यानी कि महंगाई के हिसाब से बोल रहे हैं कि और बढ़ाइए। दूसरा, एचआरए में बदलाव, यानी कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज या कोई दूसरा छोटा शहर, शहर अलग अलग है, वहां की महंगाई और डिमांड अलग अलग है, तो हर शहर के हिसाब से हाउस रेंट अलायंस अलग अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद पे मैट्रिक्स, यानी कि जो हम देखें कि जो पेमेंट होती है कर्मचारियों की अलग अलग लेवल पे होती है, बहुत सारे लेवल बने, अगर 13 लेवल हैं तो उनको और सरल किया जाए, और सरल किया जाए मतलब उसके लेवल को मिक्स किया जाए, इतने ज्यादा लेवल ना बनाए जाए। फिर फैमिली पेंशन की बात की गई, यानी कि मान लीजिए जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं किसी के, कोई माता है या पिता है उनके, और वो जो है अब इस दुनिया में नहीं है, और चूंकि पेंशन तय होनी है, तो पेंशन तय करने के लिए दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको दिव्यांग बच्चों को अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तभी उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन इसमें ये बात कह दी कि दिव्यांग बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, तो ये इनकम सर्टिफिकेट अपना वो नहीं दिखाएंगे, तो मतलब कागजी कार्रवाई करने के लिए उन्हें दौड़ाया नहीं जाएगा। ये मांग चल रही है कि ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक आमतौर पर ये जो धारणा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अपनी लिए अपनी आजीविका के लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, इसकी संभावना ज्यादा से ज्यादा है, तो उनको क्यों दौड़ाया जाए, वैसे ही वो दिव्यांग है, तो उसके लिए उनके इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कोई मांग ना हो, उन्हें सीधे फैमिली पेंशन जो उनकी मिलती है बनती है वो दे दी जाए। और एक और बात ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कि जो 22 दिसंबर 2003 से पहले की भर्ती कर्मचारी हैं उन्हें ओपीएस दिया जाए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन देने का पुराना तरीका। अब इन सारी बातों के बाद हम सारी बातों को सार में देखें तो 8वें वेतन आयोग का गठन 8 नवंबर 2025 को हुआ था, और अब 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो थी उसने 1957 में क्या बोला था कि 2700 कैलोरी एक मानक होना चाहिए सैलरी, मिनिमम सैलरी तय करने के लिए। और उसके बाद 1992 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, उसने कहा कि एक्स्ट्रा मिनिमम वेजेस 25% होना चाहिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक खर्च, इन सब चीजों के लिए होना चाहिए। और उसके बाद अभी जो है आईसीएमआर के माध्यम से कैलकुलेट किया गया है जो कैलोरी का, और जो यूनियन है उन्होंने मांग की है 3490 किलो कैलोरी पर डे की, ये भारी श्रम के आधार पर। फिर उसके बाद इसी के आधार पर हम देखें तो 2016 के जो 18,000 मिनिमम सैलरी थी, तो उसका 3.833 यानी कि 3.83 मिनिमम आपका ये हो गया फिटमेंट फैक्टर, उस हिसाब से 69,000 की मांग हुई। और सरकारी कर्मचारी के लिए अनुमान है कि इससे जगह 1.83 से 2.46 होगा। और यहाँ पे जो लाभार्थी होंगे लगभग 50 लाख होंगे, और इसके अलावा पेंशनर होंगे 65 लाख के आसपास। तो ये सब कुछ 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, पीछे की तारीख से, जब भी ये अंतिम फैसला आता है। अब आपके सामने एक सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में जो एनसीजेसीएम ने किस कैलोरी मानक के आधार पर 69,000 की मांग रखी है। पहला 2110 किलो कैलोरी, बी 2700 किलो कैलोरी, सी 3490 किलो कैलोरी, और डी 2710 किलो कैलोरी। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह के अन्य अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।